देखिए, राशन कार्ड जो पात्र गृहस्थी है उसको रखने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। ऐसा जनपद में देखने में आ रहा है कुछ ऐसे व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, मसलन जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, जिनके पास 4 पहिया वाहन हो, जिनके घर में एसी लगा हो, जिनके पास 2 सख्त लाइसेंस हो, जो इनकम टैक्स देने वाले हों। ये तमाम ऐसी क्राइटेरिया है जिसके आधार पर लोग अपात्र हैं। तमाम लोगों ने जो अपात्र बनवा रखे हैं अपने राशन कार्ड पात्र गृहस्थी के, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभी लोगों को एक मौका दिया गया था कि स्वतः अपना इस तरह का राशन कार्ड जो अवैध बना हुआ है उसको सरेंडर कर दे। इस जनपद में अभी तक 3500 लोगों ने सरेंडर किया है और अभी 1 सप्ताह का समय और दिया गया है। इस 1 सप्ताह में जो लोग सरेंडर कर देंगे ठीक है, अन्यथा हमारी टीमें अब जाँच कर रही हैं और जाँच में जो लोग इस तरह के अपात्र पाए जाएंगे, अभी तक जितना भी खाद्यान्न लिए हैं उसकी उनसे वसूली की जाएगी, उसके बराबर समतुल्य धनराशि की, और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। देखिए, अभी तक स्वेच्छा से 3500 लोगों ने सरेंडर किया है। मैं अपील करूंगा जनपद में ऐसे लोगों से जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, इसके बारे में अपात्रता की जो क्राइटेरिया है समाचार पत्रों में भी दिया गया है, उसकी क्राइटेरिया सभी लोगों से आग्रह है कि वो स्वतः सरेंडर कर दें, जिससे जो गरीब और जेन्युइन व्यक्ति है उनको इस योजना का लाभ मिले। सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर से आपने कहा है कि जिनके 2 असले हैं, तो देखिए इसकी जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट से हम सूचना ले रहे हैं कौन कौन से लोगों के पास 4 पहिया वाहन है। अपने आर्म सेक्शन से हम सूचना ले रहे हैं किसके पास 2 या 2 से अधिक असलहे हैं। इसके अलावा अपने राजस्व विभाग से हम सूचना ले रहे हैं किसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, किसके पास 100 वर्ग फीट से 100 स्क्वायर मीटर से बड़े मकान हैं। ये सारी सूचना हम संबंधित डिपार्टमेंट से भी कंपाइल कर रहे हैं और जो सूचनाएं आएंगी उसके हिसाब से हम लोग संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी का ये प्रयास, ये कोशिश है कि तमाम उत्तर प्रदेश हो या देश में चलने वाली वो तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए चलाती हो, उसका सीधा लाभ उन गरीब लोगों तक पहुंच सके, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सब्सिडी से की। उन्होंने एक अपील की और उसका अपील का असर पूरे देश में दिखाई दिया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो राशन कार्ड धारक हैं, यानी जो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनके पास कार है, अपना बंगला है या ऐसे साधन हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, और जो गरीब लोग हैं उनकी कैटेगरी बना दी गई है, जिसको लेकर मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से एक अपील की गई थी कि जो अपात्र हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, जो पात्र हैं वो सिलेंडर कर दें, यानी जिला पूर्ति कार्यालय में आकर अपने राशन कार्डों को सिलेंडर कर दें। इसका सीधा असर मुरादाबाद में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह हैं, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो अपील की थी सर, उसका किस तरीके से असर हुआ है, जो अपील आप लोगों ने की थी। जी, ये अपील हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय ने जनता से किया था कि जो अपात्र हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, या जो आयकर दाता हैं, या जिनका 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, या जिनके 1 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस है, जो अपात्रता की कैटेगरी है, अगर उसमें आते हैं तो अपना कार्ड सरेंडर कर दें। इसका एक अच्छा प्रचार प्रसार आपके सम्मानित मीडिया के माध्यम से हुआ और हमारे लगभग 3500 परिवार अपना राशन कार्ड अब तक सरेंडर कर चुके हैं। आगे भी हमको उम्मीद है कि एक हमारा अच्छा मुहिम चल रहा है और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। किस तरह से फीडबैक आ रहा है सर, जो राशन कार्ड लेने आ रहा है? 3500 अब तक जमा हो चुके हैं। मुरादाबाद में कुल कितने राशन कार्ड धारक के, कोई एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया? लगभग राशन कार्ड हमारे 5.5 लाख हैं पूरे जनपद में, देहात और सब मिला के, और उसमें से लगभग 30,000 अंत्योदय कार्ड जो कहे जाते हैं, लाल कार्ड, अत्यंत गरीबी रेखा वाले, और लगभग 5 लाख जो है 22,000 के आसपास पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं। तो इस कार्ड में से लगभग अभी तक 3500 हमारे समर्पित किए हैं। ये तो सर अपील का असर हो गया 3500। अब आदेश किस तरीके के हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक नहीं है इन कार्डों के? जी, अच्छा प्रश्न आपका है। इसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने टीमें गठित की हुई हैं। देहात क्षेत्र में राजस्व के जो लेखपाल होते हैं उनकी टीम लगाई गई है। शहर क्षेत्र में हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और सूची कार्डों की लेके और देखेंगे कि कौन उसके लिए अपात्र है, तो वो फिर उसको रिपोर्ट करेंगे और जो वो रिपोर्ट बना के देंगे तो उसके आधार पे फिर हम देखेंगे कि हम उचित उन पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जो स्वतः सरेंडर कर दे रहे हैं उन पे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो भविष्य में अगर नहीं करते हैं और जो टीमें रिपोर्ट करेंगी जिनके विरुद्ध में, तो फिर उनके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ये जो टीमें घूमने जाएंगी, मतलब ये फाइंड आउट करेंगे ऐसे लोगों को जो पात्र नहीं है, तो ये कब तक का समय और दिया जा रहा है और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जी, अभी टीमें गठित हुई हैं, तो लगभग उनको 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर, यानी कि आज अगर 15 मई है तो लगभग मान के चलिए कि 15 जून के आसपास से वो टीमें रिपोर्ट अपना करना शुरू कर देंगी। और जो जो रिपोर्ट आएगी तो हम जो बाकी बचे लोग होंगे जिन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी तो हम अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर हम भी फील्ड में रहते हैं, तमाम ऐसे लोग जिनको राशन कार्ड का यानी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाता है, तो इस तरह के इनिशिएटिव से किन लोगों को सीधा फ़ायदा होगा इससे? निश्चित रूप से अच्छा आपने प्रश्न उठाया। चूँकि जनपद मुरादाबाद के लिए आपको बता दें, पिछला जो लॉकडाउन लगा था 2021 में लगा था, उस दरमियान ही यहाँ पे जो जितना लक्ष्य होता है, यानी कि देहात क्षेत्र में 79% और शहर क्षेत्र में 64%, वो लक्ष्य कंप्लीट हो गया था। इसलिए हम जो अगर कोई गरीब आता भी था तो हम जब तक किसी कार्ड काटते नहीं थे तब तक हम बना पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि कंप्यूटर उस सीमा के बाद नहीं लेता है। तो अभी जो जैसे अभी 3500 कर दिए तो जगह उतना खाली हो गया, उतने परिवार नए हम ऐड कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे जो भी गरीब लोग हैं, जो जेन्युइनली गरीब हैं, उन परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और वो जो छूटे हुए लोग थे वो सब शामिल कर लिए जाएंगे। क्या अपील करेंगे ख़ास तौर से ज़िला मुरादाबाद की आवाम से? ज़िला मुरादाबाद के आवाम से बस यही मेरा अपील है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो सच में पात्र हैं, उनके लिए ये छोड़ दें। और अगर आप अपात्र हैं, चाहे आपके पास 4 पहिया वाहन हो, चाहे आपके पास इनकम दाता, आप इनकम टैक्स पेई हों, चाहे आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की सिंचित भूमि हो, चाहे आपके पास 1 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस हो, इन क्राइटेरियाज़ में अगर आप आते हैं या अन्य 1-2 और क्राइटेरिया हैं उनमें आते हैं, तो आप कृपा करके अपना राशन कार्ड कर दें, क्योंकि आप बाज़ार से ख़रीद पाने में सक्षम हैं। और उन अक्षम लोगों के लिए ये छोड़ दें जो इस व्यवस्था से वंचित हैं और जिनको ये मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए। थे मुरादाबाद के ज़िला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की जो अपील थी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है और अब तक 3500 से ज़्यादा कार्ड जमा हो गए, यानी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और साथ में मुरादाबाद के ज़िलाधिकारी का ये भी कहना है कि 1 हफ्ते का और उन्हें टाइम दिया जाता है। इसके बाद अगर जो राशन कार्ड के मुस्तहिक नहीं है, सरकार की योजनाओं के मुस्तहिक नहीं है और फिर भी वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृत विचार की भी आपसे ये अपील है कि ये जो पात्र हैं, यानी जो मुस्तहिक इस सरकार की योजनाओं के नहीं हैं, वो इसका लाभ ना लें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।